यूपी में एटीएस तालिबानी सोच के खिलाफ फुल एक्शन में नजर आने वाली है। वहीं भारत सरकार लगातार तालिबान में चल रहे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जहां भारत के सामने सबसे पहले चुनौती वो देशवासी हैं जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। मंथन चल रहा है कि कैसे भारतीयों को बचाना है। मंथन चल रहा है कि तालिबान की सोच पर कैसे चोट करनी है। अफगानिस्तान में तालिबानी कोहराम मचा हुआ है। इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की भी टेंशन बढ़ा दी है। सवाल अफगानिस्तान से भारत के रिश्तों का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल औरतों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल उन शरणार्थियों का है जो डर के साए में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में मचे तालिबानी कोहराम के बीच हिंदुस्तान पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि 48 घंटे के अंदर 3 बार सीसीएस की बैठक हो चुकी है, जिसमें तमाम अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और काबुल से लौटे भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन शामिल हुए हैं। कल हुई बैठक में पीएम को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों की चुनौतियों पर पूरी जानकारी दी गई। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने मीटिंग में अफगानिस्तान को लेकर कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की बात कही। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। पीएम का कहना है कि हमें अपने नागरिकों के अलावा मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हमारे अफगान भाइयों और बहनों की भी मदद करनी चाहिए। भारत की पहली प्राथमिकता वो भारतीय हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। अब तक करीब 190 लोगों को हिंदुस्तान एयरलिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं जो लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। मैं भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकाल लें। इसके अलावा भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तालिबान में चल रहे हैं। हालांकि तालिबान ने भरोसा दिया है कि भारत के किसी भी विकास के काम को अफगानिस्तान में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं तालिबान ने ये भी साफ किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत या दुनिया के किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। باید یادآور شوم که ما خواهم رفع قرار میدیم که بس نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت‌های مقابل همراه ما در مقابل بودن، از الف تا یا همه عفو هستند. तालिबान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर भरोसा करना आसान नहीं है। भारत को इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक का गढ़ बन जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जंगवी की अफगानिस्तान में मौजूदगी है। सूत्रों की माने तो उन्होंने कुछ गांवों में और काबुल में तालिबान के साथ अपनी पोस्ट बना ली है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूरी कोशिश करेगी कि तालिबान को भारत विरोधी अपनी मुहिम में शामिल करे। तालिबान की जो सरकार है ये आतंकवादियों की सरकार है। ये सबसे पहली चीज हमको समझ लेनी चाहिए। और ये आतंकवादी बनाए किसने हैं? ये पाकिस्तान ने बनाए हुए, क्योंकि आतंकवादियों का सरगना ये पाकिस्तान ही है। दूसरी चीज ऐसी कि हम सबको पता है कि तालिबान जो आया है पावर में, वो शरिया लॉ के लिए और जोर जबरदस्ती से जिस प्रकार के आतंकवादी तालिबान थे उसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से ये लोग पावर में आए हैं। पाकिस्तान शुरुआत से ही तालिबान का समर्थन करता आया है। वहीं चीन और रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता देने के संकेत दे दिए हैं। इन हालातों में भारत को फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।